आज हम बात करने वाले हैं मनी मैनेजमेंट के ऊपर। बहुत सारे लोगों को सवाल आता है, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि मैं मेरे पैसों को सही से बचा नहीं पा रहा हूँ, मैं मेरे ईएमआई और बिल में टाइम पे नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मेरा इन्वेस्टमेंट सही से कर नहीं पा रहा हूँ। ये सारे सवाल आते हैं मन में। उसका सबसे बड़ा कारण है कि आप अपने पैसों को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। तो मनी मैनेजमेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कैश फ्लो सिस्टम। आपके पास कैश फ्लो सिस्टम होना चाहिए। तो कैश फ्लो सिस्टम क्या है? एक साधारण भाषा में कहो तो आपके पास आपकी सोसाइटी में एक पानी की टंकी है। उस पानी की टंकी में पानी है, वो पानी आपके घर तक कैसे पहुंच रहा है? उसका सिंपल रीज़न है कि उस पानी का सप्लाई, वाटर सप्लाई सिस्टम है जो पाइप के द्वारा उस टंकी से आपके घर तक, पाइप के द्वारा आपके घर तक आ रहा है। तो एक सिस्टम है। उसी तरह आपको भी आपका मनी मैनेजमेंट के साथ साथ एक कैश फ्लो सिस्टम आपको बनाना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए आपका कैश कहाँ जा रहा है और किस दिशा में जा रहा है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहूँगा कि ये 3 चीज़ें आपको करनी है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये 3 चीज़ें करिए, आपको ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट, आपके पास 3 बैंक अकाउंट होने चाहिए। मैं कह रहा हूँ आपके पास 3 बैंक अकाउंट होने चाहिए। ओके, तो पहला बैंक अकाउंट होगा जिसको मैं कहूँगा इनकम अकाउंट, जिसमें आपका जो भी इनकम है, आपका सैलरी इनकम, आपका बिजनेस इनकम जो भी आ रहा है, उस इनकम अकाउंट में आप उसको रखोगे। दूसरा बैंक अकाउंट जिसको मैं कहूँगा स्पेंडिंग अकाउंट। स्पेंडिंग अकाउंट मतलब जिस अकाउंट के द्वारा आपके बिल्स, आपकी ईएमआईज, आपके सारा एक्सपेंडिचर स्पेंड होगा, तो वो पैसों का आप स्पेंड अकाउंट रखोगे। तीसरा अकाउंट होगा आपका इन्वेस्ट अकाउंट, जिसमें आपके सारे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का पैसा वहाँ पर रखोगे और वहाँ से वो अलग अलग एसेट क्लास में, एफडी में, इंश्योरेंस में, म्यूचुअल फंड में या पीएमएस में आपका वहाँ से जाएगा। तो ये तीसरा अकाउंट होगा इन्वेस्ट अकाउंट। इन 3 अकाउंट में पैसे रखने के लिए ये 4 चीज़ें आपको फॉलो करनी है। ये थंब रूल है, इसे आपको फॉलो करना है इन 3 अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। तो सबसे पहला थंब रूल ये है, आपके इन्वेस्ट अकाउंट से कुछ भी आपको स्पेंड या खर्चा नहीं करना है, याद रख लीजिए। दूसरा है कि आपको 20 से 30% हर महीना आपको आपके सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए आपको रखना है। तीसरा है कि आपके ईएमआई 30% के ऊपर मंथली इनकम के जाना नहीं चाहिए, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो चौथा है, आपको आपका 6 महीने का इमरजेंसी फंड आपके पास होना ज़रूरी है अनप्लान्ड इवेंट के लिए। अनप्लान्ड इवेंट हो सकता है आपका जॉब चला जाए, आपका बिजनेस लॉस हो जाए, बिजनेस बंद हो जाए, या फिर आप कुछ करियर स्विच कर रहे हो, उस दौरान आपको कुछ टाइम चाहिए, कुछ समय चाहिए। उसके लिए आपके पास 6 महीने का आपका इमरजेंसी फंड, मतलब आपका 6 महीने का आपका इनकम आपके बैंक अकाउंट में होना ज़रूरी है। तो ये 4 चीज़ें थंब रूल है, आपको याद रखने हैं। पहला, आपको आपके इन्वेस्ट अकाउंट से कुछ भी स्पेंड नहीं करना है, खर्चा नहीं करना है। दूसरा, आपको आपका 20 से 30% आपको सेविंग इन्वेस्टमेंट में डालना है। तीसरा, आपको 30% ज़्यादा आपका ईएमआई नहीं होना चाहिए मंथली। चौथा, आपको 6 महीने का आपका इमरजेंसी फंड आपको बिल्ड करना है कुछ भी अनप्लान्ड इवेंट के लिए। ओके, मनी मैनेजमेंट एक आर्ट है, उसे आपको सीखना ज़रूरी है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी मैनेजमेंट सीख लीजिए, पैसों को कैसे मैनेज करना है वो सीख लीजिए। थैंक यू सो मच।